नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए आपकी क्लास 3 के चैप्टर 1 के प्रश्नोत्तर। अगर किसी बच्चे ने सीखो कविता अपना चैप्टर 1 कविता अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप पुरानी वीडियो जाके देख लीजिए। वहाँ पर आपको पोयम को पढ़ने का तरीका, उसका रिदम आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। तो इसमें आप लोग आपस में बातचीत करके भी इसके आंसर दे सकते हैं। इसके आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें नदी, सूरज, पहाड़, पेड़, आम, संतरे, पत्थर, घास और पक्षी, ये सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। और भी आप लिख सकते हैं, मैदान दिखाई दे रहा है हमें। जो जो आपको दिख रहा है वो सभी आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं। तो बच्चों, इनमें से आप प्रतिदिन क्या क्या देखते हैं। सूरज, पेड़ पौधे, पत्थर, घास, ये सभी आप रोज़ देखते हैं। बादल, पक्षी आप रोज़ देखते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार का भाव आता है। तो आपके मन में किस प्रकार का भाव आता है। उगते हुए सूरज को देखकर हमें उत्साह का भाव आता है। हमारे मन में उत्साह का भाव आता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमारा मन अति प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। किससे क्या सीखें। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सूरज से क्या सीखना है हमें। सूरज से हमें जगना और जगाना सीखना है। फूलों से हंसना, दीपक से अंधेरा दूर करना, भौरों से गीत गाना, पेड़ों से क्या सीखना है हमें, शीश झुकाना, और जल की धारा से हमें सीखना है जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। हर बच्चा अपना अलग अलग उत्तर लिख सकता है। मैं अपना उत्तर लिखूंगी, मुझे फूलों से हंसना सीखना बहुत ही अच्छा लगा इस कविता में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सुंदर सा फूल का चित्र बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे फूलों से क्या अच्छा लगा हमें, हंसना। तो हम यहाँ पर अपना उत्तर लिख देंगे, हंसना। चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो आपकी कविता में ये पंक्ति कहाँ पर है जिसका अर्थ हो पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है। उसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो इसका जो ये अर्थ है, इसकी कौन सी पंक्ति आपकी कविता में है वो उसका उत्तर आपको यहाँ लिखना है। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें आपको वो लाइन लिखनी है जिसमें आपको ये अर्थ दिख रहा हो। तो वो भी हम लाइन कर लेते हैं साथ के साथ में ही। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए लाइन लिख दी है। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। ये कौन सी पंक्ति है आपकी कविता में। ये पंक्ति है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। और अगली पंक्ति है, हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। तो ये पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। अगला है, अगली जो लाइन है आप उसको पढ़ोगे, उसकी पंक्ति हमारी कविता में क्या है, जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। तो ये हमारा प्रश्न है और इसका उत्तर हमने यहाँ पर जान लिया है। अगला प्रश्न है बच्चों, सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बातें लिखिए। तो हम ये दो बातें हम सूरज से सीखते हैं कि जैसे सूरज हमें ऊर्जा देता है, जो सूरज है वो ऊर्जा का स्रोत है। तो जैसे हम उसकी रोशनी से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारे काम करते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है,
हमें भी अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो सूरज ऊर्जा का स्रोत है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भी हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए और हमें अपनी ऊर्जा का, हमें अपनी एनर्जी का सही से उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है समय का महत्व। जैसे सूरज जब निकलता है तो सभी लोग जग जाते हैं, जो नहीं जगे होते हैं उनको हम लोग जगा देते हैं। तो सूरज का निकलना हमें समय का महत्व बताता है। आप इतना ही कर सकते हैं इसमें कि सूरज का निकलना हमें समय का महत्व बताता है। इससे पहले वाले में हम कर सकते हैं कि जैसे सूरज ऊर्जा का स्रोत है, उसी तरह से हमें भी अपने आप को ऊर्जावान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं? लता और पेड़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लता और पेड़ एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो उसी तरह हमें भी एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए, एक दूसरे की बातों का समर्थन करना चाहिए। दूसरी बात हम क्या सीख सकते हैं? हम यह भी समझ सकते हैं कि प्रकृति का साथी बनकर हमें सदैव खुश रहना चाहिए। लता और पेड़ हमें प्रेम और सद्भाव की मिसाल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो बच्चों ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि आपको अपने किस साथी की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे मान लीजिए आपको अपने किसी साथी का सच बोलना बहुत अच्छा लगता है। कोई आपका साथी है, कोई आपकी फ्रेंड है जो कि सच बोलती है, तो आप लिख सकते हो कि मुझे अपनी सहेली या अपने मित्र, उसका नाम लिखिए और लिख सकते हैं कि उसका सच बोलना बहुत अच्छा लगता है और मैं उसकी इस विशेषता को ग्रहण करना चाहता हूँ। तो आप इसमें ये कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की बात। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि आपके सामने शब्द हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। तरु का अर्थ होता पेड़, शीश सिर, पृथ्वी धरती, हरना दूर करना, पथ रास्ता मार्ग। तो ये इनके अर्थ दिए हुए हैं, इनको आपको याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो हम यहाँ से कौन से 2 शब्द लेंगे वो हम अभी बताते हैं आपको। हम यहाँ से 2 शब्द लेंगे, पहला लेंगे पथ और दूसरा लेंगे पृथ्वी। पहला हमने लिया पथ और दूसरा हमने लिया पृथ्वी। पथ का हम वाक्य बनाएंगे, वह रहा है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। पथ वह रहा है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। दूसरा है पृथ्वी हमारी ग्रह धरती है, या फिर हम ग्रह ना लिख के हम लिखेंगे पृथ्वी हमारी धरती माता है जो हमारे जीवन का आधार है और हमें अनेक संसाधन प्रदान करती है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो इसके समान कुछ और शब्द बना लेते हैं, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। आगे हम कर लेते हैं खिलना और महकाना, बढ़ना और बढ़ाना, सीखना और सिखाना, उठना और उठाना। नेक्स्ट आप प्रश्न देखोगे तो आपका प्रश्न है अगला, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर लिखिए। तो आप अगर कविता से देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड आपको स से और प से मिल जाएंगे। हम एक बार एक नज़र डाल लेते हैं। सीखो, सूरज, से, सबको, सच्ची। तो ये हैं स वाले शब्द। अभी हम प वाले शब्द कर लेते हैं। प वाले शब्द हैं पानी, पृथ्वी, प्राणी, पथ, पेड़ों। तो ये हमारे प वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तालिका अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए, इनमें अंतर पहचानिए। इसमें आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें जो आपको अंतर दिखेगा वो ड़ और ढ का दिखेगा। ड़ और ढ, पढ़ा, पढ़ा, बड़ा, बढ़ा, अड़ना, बढ़ना। इस तरह से आपको ड और ढ का अंतर दिखेगा।
अगला बच्चों एक छोटी सी पहेली है, दो पहेली है एक्चुअली। उन दोनों का अर्थ बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। एक फूल है और एक फल है, और दोनों जब मिल जाते हैं, दोनों का नाम जब मिल जाता है तो एक मिठाई बन जाते हैं। तो फूल कौन सा होगा? गुलाब। और फल कौन सा होगा? जामुन। गुलाब और जामुन को जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुलाब जामुन, एक मिठाई का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है, काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन कि वो रात रात भर जागता है, कपड़े काटता है, कागज काटता है और खुश होता है और ज़मीन के नीचे सोता है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये होता है चूहा। अब ये बच्चों हमारा चैप्टर सीखो पूरा हो चुका है। हमने कविता की व्याख्या कर ली है, हमने प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। तो सभी बच्चे इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके प्रश्नोत्तर याद करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ओके बच्चों, बाय।